हमारे सामने आके एक बार आपके साथ हम खड़ा होकर जोर से नारा लगा दें, सबको एनर्जी मिल जाए। जितेंद्र भारती जी, हम जय सुहेलदेव। देखिए भाई, आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है? थोड़ा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए, आपका भी हौसला बुलंद हो जाए, आप लोगों की तरफ से आपका स्वागत हो जाए। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। हम चाहेंगे जितेंद्र भारती जी आए, इस पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत इनके दिल में एक उमंग है कि हम अपने शब्दों से आप लोगों को बताएं कि हम क्या चीज हैं। मैं चाहता हूं कि आप बताएं। सर्वप्रथम राष्ट्र रक्षक, राष्ट्रवीर, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा राजभर सुहेलदेव जी की चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं। अपने प्रकाश से पूरे दुनिया में प्रकाशित करने वाले, करुणा के सागर, दया के भंडार, मानवता के मसीहा, लाइट ऑफ एशिया तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं। सर्व समाज के नारियों की मुक्तिदाता, गांधी के प्राणदाता, आधुनिक भारत के निर्माता एवं भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चरणों में नमन करते हुए नमन करता हूं। आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, सत्य स्वरग समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले, स्वच्छता मिशन का अभियान सर्वप्रथम लॉन्च करने वाले संत गाडगे जी महाराज एवं सर्व समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए नमन करता हूं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में उपस्थित हमारे पूरे प्रदेश से, दूर दराज से आए हुए आप सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक इकाई, आप सभी बड़े छोटे पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, जितेंद्र भारती की तरफ से आप सभी को दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, हम अपनी बात की शुरुआत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पे 4 पंक्तियां समर्पित करके अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, कहा जाता है कि मुल्क का अपने वफादार हो नहीं सकता, मुल्क का अपने वफादार हो नहीं सकता, जान लुटाने के जो तैयार हो नहीं सकता, मुल्क का अपने वफादार हो नहीं सकता, जान लुटाने को जो तैयार हो नहीं सकता। अरे जिसने भी जला रखा है दिल में ईमान की दिया, अरे जिसने भी जला रखा है दिल में ईमान की दिया, मेरा दावा है कोई इस देश का गद्दार हो नहीं सकता, मेरा दावा है कोई इस देश का गद्दार हो नहीं सकता। साथियों, खासकर सबसे पहले हम जो इस कार्यक्रम में दूर दराज से जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारी बहन बेटियां आई हैं, हम चाहेंगे खासकर पुरुष वर्ग से एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करिए उन महिलाओं का, माताओं बहनों का, जो अपना हौसला बुलंद करके आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में उपस्थित हुई। साथियों, आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान भवन में उपस्थित जो आज हम लोग के बीच में जो मासिक बैठक प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक, आज हमारे गरीबों के मसीहा, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कुछ ही देर में आपके बीच में आएंगे और संबोधन करेंगे। आप लोग को मैं अवगत करा देना चाहता हूं साथियों कि आज हम लोग अपने भारत की वैभवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास को भूल करके
जो हमारे भारतीयता लोकप्रियता में, जो भारत के लोकतंत्र में, जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की, आज जिसको 21वीं सदी हमारे युवा दिलों की धड़कन मन रविंद्र राजभर जी बोलते हैं 21वीं सदी चल रहा है। और 21वीं सदी में यदि हम लोग पढ़ लिख करके, हम लोग BA MA ग्रेजुएट होकर के यदि आज हम लोग निकम्मी सरकार को चुनते हैं तो ये सवाल खड़ा करने का विषय है साथियों, ये सवाल खड़ा करने का विषय है। आज आजादी से 74 साल पहले, थोड़ा मैं 2 मिनट आपको इतिहास की तरफ ले चलता हूं। जब सर्वप्रथम 1952 में जब भारतीय लोकतंत्र में जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके विद्वता के आधार पर उनको कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब सदन में बाबा साहब अंबेडकर ने जब इस गरीब गुरबा की आवाज को बुलंद करना चाहा, जब गरीब शोषित पीड़ित प्रताड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करना चाहा, तो वो गद्दारों ने बाबा साहब को मजबूर कर दिया और उन्होंने अपने पद को लात मार दिया। साथियों, इतिहास अपने आप में दोहराता है। आजादी के 70 साल बाद जब गरीबों के मसीहा सन 2017 में जब आरसी लखनऊ के धरती विधानसभा में हमारे इस समय अतिथिगढ़ सुंदर सिंह जी, हमारे बड़े भैया अरविंद सिंह जी, आप सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, इतिहास अपने आप में दोहराता है। सन 2017 में जब माननीय प्रकाश राजभर जी जब अपनी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनते हैं साथियों, तब सूबे के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी से कहते हैं, जब गरीब गुरबा की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उन्होंने उनकी बात को नहीं मानी और बाबा साहब के तर्ज पर माननीय प्रकाश राजभर जी ने अपने पद को लात मार के एहसास करा दिया कि हम तेरे गुलाम होने वाले नहीं है, हम तुम्हारे गुलामी नहीं करने वाले हैं, और अपने पद को लात मार के आज इस गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज हमको और आपको एकजुट होकर के इस भारतीय झूठ पार्टी की सरकार को जब तक मुखार नहीं फेंकेंगे, खासकर इसमें से जो प्रबुद्ध वर्ग है, अभी 3 दिन पहले घटना बता रहा हूं, जब एक आदिवासी बेटी जब PhD पास करके जब आपके JNU में जब वो परीक्षा पास करके जाती है साथियों, उसको 30 नंबर वाइवा में 1 नंबर दिया जाता है। आज के आधुनिक जो मैं कह लूं कि आधुनिक द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं साथियों, ये आप अंगूठा नहीं काट रहे हैं, आपके पूरे जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं साथियों। ये सवाल खड़ा करने का विषय है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब जब इस धरती पर जब जब क्रांतियां आई है साथियों, कहा जाता है कि संघर्षों की साये में इतिहास हमारा पलता है, और संघर्षों की साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, आज हमारे इस युद्ध को जागने की जरूरत है। इस समय शब्द बहुत मेरे पास है साथियों, बहुत दिल में कहने का मेरे अंदर गुबार भी है, लेकिन संकेत आ रहे साथियों। लेकिन मैं आप लोग से यही आग्रह करता हूं कि आप लोग जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप लोग समाज में जा करके आप लोग बताइए, इस समय मुझसे सवाल पूछिए। कहा जाता है, मेरा 2 मिनट का मैं समय लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बता दूं कि पूरे भारत में 545 सांसद हैं। 545 सांसद में 132 सांसद SC और ST के हैं साथियों। बता दूं आपको कि जब 72 घंटे के अंदर वो अपने लिए 10% का व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन आज इन गरीबों के लिए लोगों के पास समय नहीं साथियों। ये सवाल खत्म करने का विषय है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सोयाबीन पर उनका स्टैचू लगा करके जा रहा है। सोयाबीन चने पर आधा केजी 1 केजी के ये प्रचार तंत्र को जो लोग बना दिए हैं, पूरे भारत का टैक्स का पैसा ये लोग अपने प्रचार तंत्र में जाके व्यतीत करें साथियों। इसको समझाने और बताने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लंबा न कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं 4 लाइनों से कि कर सको तो अपने बारी में हुनर पैदा करो, कर सको तो अपने बारी में हुनर पैदा करो, बदल दो रुख हवाओं का असर पैदा करो। अरे चाहते हो मान सम्मान तो अभिमान को बचाना,
अरे चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना तो हर घर में ओम प्रकाश राजभर पैदा करो, हर घर में ओम प्रकाश राजभर पैदा करो। अगर लड़नी है जंग इंसाफ को तुमको, अगर लड़नी है जंग इंसाफ की तुमको, तो अपने हौसलों को फिर तुम बना लो। आ जाएगी हुकूमत खुद हाथ में तुम्हारे, आ जाएगी हुकूमत खुद हाथ में तुम्हारे। अपने किरदार को ओम प्रकाश राजभर बना लो, अपने किरदार को ओम प्रकाश राजभर बना लो। जय सुखदेव, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने बहुत बढ़िया संकेत दिया, पार्टी के ऊपर सुझाव दिए कि हर घर में एक माननीय दीपक की रोशनी की तरह जैसे आपने उजाला किया पूरा प्रदेश में, देश में, उसी तरह हर घर में एक नेता होना चाहिए, तभी हमारे देश का और हमारे गांव का, हमारे लोगों का विकास होगा। अगले कड़ी में मैं चाहूंगा हमारे बीच